हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी 10th और 12th के मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर्स का नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के चैप्टर्स है जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसके अंदर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस जैसे चैप्टर्स भी आने वाले हैं। प्लस साथ में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डेट इज कॉल्ड एलडी या फिर एप्लीकेशन ऑफ एलडी डेट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी साथ में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सबसे बेसिक चैप्टर्स है और ये बेसिक चैप्टर्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपको जितने भी चीजें इसके अंदर आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, वो इजी हो जाएगा। और ये कोई पर्टिकुलर कोई भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर फिक्स नहीं है, जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर बामू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर फिक्स नहीं है कि ये चैप्टर्स मतलब आपको M1, M2, M3, M4 कोई भी मैथमेटिक्स के अंदर आ सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये M1 में ही रहेगा, M2 में रहेगा, M3 में रहेगा या फिर M4 में रहेगा। कोई भी चैप्टर्स में आपको कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के M1, M2, M3 या M4 के कोई भी उसमें आ सकता है, लेकिन आना ही है, कंपलसरी है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेंगे कि फॉर्मूला है क्या, या उससे पहले भी हम लोग इसको जान लेंगे कि ये भाई सिंबल इसका क्या है, इसको किस तरह से शो किया जाता है, या फिर इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डिफाइन कैसे किया जाता है। प्लस इसके जो बेसिक फॉर्मूले है, जो बेसिक फॉर्मूले इसके 7 to 8 फॉर्मूले है, वो फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे फॉर्मूला आपको समझ में आएगी कि फॉर्मूला बना कैसे है, फॉर्मूले को डिजाइन किस तरह से किया गया, वो हम लोग भी डेफिनेशन की तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो यहाँ पे आपको इसको सिंबल जो इसको शो करना रहता है, सबसे पहले इसको शो करने का तरीका एल है। ये सबको मालूम है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथमेटिक्स को पढ़ना जानते हैं, समझते हैं, उनको मालूम है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो शो किया जाता है एल से, लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम होगा कि उसको एक और तरीके से शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एल। इसको भी तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म को शो किया जाता है, ये भी एक तरह का सिंबल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म आर थ्री थिंग्स, तीन तरीके से उसको शो किया जाता है। उसका देखिए, अगर इसका डिफाइन की बात करूं, इसके डेफिनेशन की बात करूं यहाँ पे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे अभी तक हम लोग ने एफ ऑफ टी डेट इज कॉल्ड फंक्शन पढ़ा है, तो ये फंक्शन है डेट इज कॉल्ड फैक्टर्स। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, फर्स्ट वन इज इंटीग्रल, सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल, थर्ड वन इज फैक्टर। ओके, यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेट फर्स्ट वन इज इंटीग्रल, सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल, थर्ड वन इज फैक्टर। अब डेट इज कॉल्ड फर्स्ट वन इज फिक्स टर्म, ये पहला टर्म जो है डेट इज कॉल्ड फिक्स टर्म। ये जो सेकंड टर्म है इसको हम लोग सेकंड टर्म बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड फिक्स टर्म। एंड थर्ड वन इज चेंज, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इट कैन बी चेंज। अब ये हुआ कैसे, क्या है डिपेंडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेफिनेशन। अगर आया तो ये चीज अगर आप लिखते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज अ सफिशिएंट फॉर डेफिनेशन, ये डेफिनेशन के लिए सफिशिएंट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये मैंने एक चीज बोला यहाँ पे कि इट इज अ फिक्स टर्म, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज अ फिक्स टर्म, थर्ड वन में भी चेंज कर सकते हैं, चेंज हो सकता है। देखिए क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स टर्म है। सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म भी फिक्स टर्म है, चेंज नहीं कर सकते। थर्ड वन डेट इज कॉल्ड फैक्टर, जिसको हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं, एफ ऑफ टी, डेट इज कॉल्ड एफ ऑफ टी का जो फंक्शन है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एफ ऑफ टी जो है ये यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे भी रहने वाला। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन है, लैप्लास ऑफ वन, तो इसको भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो अब यहाँ पे हमारा फंक्शन रहेगा एफ ऑफ वन ही रहेगा, ऐसा हम लोग बोलेंगे। एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस। मतलब ये भी फंक्शन हम लोग चाहो तो डेफिनेशन के बेसिस पे लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे से अगर डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। क्या बोल रहा हूं मैं, लैप्लास आर थ्री थिंग्स, मतलब तीन थिंग्स है यहाँ पे कि पहला क्या हो गया, डेट इज कॉल्ड इंटीग्रल, सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल, थर्ड वन इज अ फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज अ फिक्स टर्म, फिक्स्ड वेरिएबल्स या फिक्स टर्म बोल सकते हैं, सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल, डेट इज आल्सो कॉल्ड अ फिक्स टर्म, थर्ड वन इज अ चेंजेबल, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन रहेगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 रहेगा, यहाँ पे ई रेस टू एस है तो यहाँ पे भी ई रेस टू एस रहेगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि डेफिनेशन क्या है और इसका सिंबल दो तरीके से सिंबल से कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो सिंबल का तरीका है तो हम लोग यही लिखते हैं। मतलब जनरली अगर हम लोग हमेशा इसको शो करेंगे तो आप हमेशा यही देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये टर्म अगर आप देखते हैं तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होने का है कि ये कौन सा सिंबल आ गया भाई, तो ये भी सिंबल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का।
तो इसके साथ में हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग ने डेफिनेशन तो पूरी तरह से देख लिया, हम लोग ने सिंबल भी देख लिया कि इसको किस तरह से शो किया जाता है, दो तरीके से शो करने का हम लोग ने वो भी देख लिया है, डेफिनेशन भी देख लिया। लेकिन डेफिनेशन के बेसिस पे अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो 7 to 8 ही फॉर्मूला यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लेप्लास का, उसके बाद उसकी सब प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे हम लोग देखने वाले हैं। जब तक हम लोग फॉर्मूला प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं देख लेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर हमको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट ऑन दी ओनली वन फॉर्मूला। ओनली वन फॉर्मूला मतलब सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो जो एक फॉर्मूला है जो हम लोग ने डेफिनेशन देखा सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग आज के दिन जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले सिर्फ 4 ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला 4 है, लेकिन उसको डिजाइन कैसा किया गया, उसके थ्योरम को प्रूफ कैसा किया गया है बाय द डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है 1/s, पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूले की यहाँ पे बात करो तो लेप्लास ऑफ e रेज़ टू at की अगर बात करो तो 1/s माइनस a हो गया। थर्ड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो लेप्लास ऑफ e रेज़ टू माइनस at इज इक्वल टू 1/s प्लस a हो गया। फोर्थ फॉर्मूले की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लेप्लास ऑफ साइन ऑफ at इज इक्वल टू a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। ओके, फिफ्थ फॉर्मूले की यहाँ पे बात करूं तो लेप्लास ऑफ cos ऑफ at इज इक्वल टू s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमको पता है कि ये 5 फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड का जो फॉर्मूले का है वो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये फॉर्मूले का जो डिजाइन अगर थ्योरम अभी हम लोग देखेंगे तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूले को कैसे इस तरह से आपको सिर्फ प्लस माइनस का चेंजेस है। मतलब हम लोग जो थ्योरम अभी देखने वाले हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड बोलिए, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 चीज का हम लोग 4 चीज का देखने वाले हैं, और वो किसके बाय द डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमको अभी मालूम पड़ गया कि लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस st इंटू f ऑफ t इंटू dt। ये हमारा डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब इसी के ऊपर हम लोग प्रूफ करेंगे कि लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो कैसे होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हमको मालूम है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t इज इक्वल टू 1 होता है। f ऑफ t इज इक्वल टू 1, ये f ऑफ t यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन जो है f ऑफ t है, यहाँ पे l है, f ऑफ t मतलब ये फंक्शन क्या है, f ऑफ t इज इक्वल टू 1। अब मैंने एक चीज स्टार्ट में बताया है, क्या बताया है कि f ऑफ t अगर ये चेंजेस होगा तो ये भी चेंजेस होने वाला है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, लेप्लास ऑफ 1, क्योंकि f ऑफ t की जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा, इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस st, ये s है, फाइन नहीं है, ठीक है, s है, e रेज़ टू st इंटू f ऑफ t क्या था, 1 था, 1 इंटू dt हो गया। समझ में आया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ओके, 0 टू इंफिनिटी इंटू e रेज़ टू माइनस st इंटू dt, क्योंकि 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ चले गया। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने का है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी आपको पुटअप करने का है। तो लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस st का अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा तो e रेज़ टू माइनस st यहाँ पे डिवाइडेड बाय माइनस एस क्यों होगा, क्योंकि t का कोफिशिएंट जो है, जो भी फंक्शन रहेगा अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आपका डिनोमिनेटर में चले जाता है, और जब भी यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं तो t का कोफिशिएंट कहाँ पे चले जाता है, मल्टीप्लाई के अंदर। ये फंक्शन आप याद रखो हमेशा। ठीक, यहाँ पे हम लोग ने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट अप करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे t का फंक्शन है, मतलब t की जगह जहां पे भी आएगा अपर लिमिट पुट अप करेंगे और लोअर लिमिट पुट अप करेंगे। तो L1 मतलब क्या हो गया, लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, उसके बाद क्या करूंगा, e रेज़ टू माइनस s इंटू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस एस। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा फंक्शन रहता है। तो माइनस और क्या हो गया, e रेज़ टू माइनस s इंटू 0 डिवाइडेड बाय माइनस एस। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो भी आपको पुटअप करने का, करना क्या, देखो लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस एस। ओके, ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, e रेज़ टू माइनस के यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो e रेज़ टू 0 हो गया, डिवाइडेड बाय ये माइनस मिलकर प्लस हुआ था, क्या बचा यहाँ पे, ओनली s बचा। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 3 फॉर्मूला आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा याद रखने का। फॉर्मूला क्या, देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला यहाँ पे क्या है कि e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी जब भी आया तो उसको हम लोग बोलेंगे 0। क्या आया,
कि ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जब भी आएगा तो उसको फॉर्मूले को हम लोग इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, और ई रेस टू सिर्फ इन्फिनिटी आया मतलब प्लस में आया तो क्या लिखेंगे इन्फिनिटी लिखेंगे। ई रेस टू जब 0 आएगा हमेशा तो उसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये 3 फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है कि ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जब आएगा तो 0 लिखेंगे, ई रेस टू इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी रहेगा, ई रेस टू 0 आया तो 1 रहेगा। ये 3 फॉर्मूला ड्राइव करते टाइम आपको ये तीनों फॉर्मूला हमेशा याद रखने का है, क्योंकि डेरिवेशन में आपको यहाँ पे जब भी ड्राइव कर रहे हैं आप तो यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी है मतलब उसकी जगह क्या पुटअप करेंगे 0 पुटअप करेंगे, तो लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस एस प्लस ई रेस टू 0 इज इक्वल टू क्या होने वाला है 1 होने वाला है, तो 1 डिवाइडेड बाय एस। अब देखिए ये फॉर्म यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे आगे लिखता हूं थोड़ा, ठीक है, तो लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू ये 0 डिवाइड बाय समथिंग जो भी वैल्यू रहेगा तो 0 रहेगा, तो लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन एस। अब फॉर्मूले से थोड़ा सा उसको टैली कीजिए। देखिए लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था 1 अपॉन एस, यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन एस। मतलब आपको पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला है ये इसी तरह के फॉर्मूले से डिजाइन हुआ होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके साथ हमारा फॉर्मूला नंबर 1 जो था यहाँ पे डिराइव हो चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फॉर्मूला नंबर 2 को ड्राइव किया जा सके। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला जो था वो ड्राइव हो चुका है कि कैसे आया है, तो इसको मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी दूसरा फॉर्मूले की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। ये हम लोग को ड्राइव करने का है कि लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एस माइनस ए, ये ड्राइव करने का है। तो एफ ऑफ टी का फंक्शन जो है यहाँ पे मैं पुटअप करूंगा क्या ई रेस टू ए टी, ओके, ई रेस टू ए टी पुटअप करूंगा। अब ई रेस टू एफ ऑफ टी जहां जहां पे भी फंक्शन है वहां पे आपको क्या पुटअप करने का है ई रेस टू ए टी पुटअप करने का है। तो लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी ओके इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सेम होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला मैं क्यों लिखा हूं, ये फॉर्मूले को मैं कांस्टेंट क्यों रख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता है कि एफ ऑफ टी की जगह पे ही सिर्फ हम लोग ये पुटअप कर रहे हैं। इसलिए मैंने जब ये डेफिनेशन बताया था तो मैंने क्या बोला था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिक्स टर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिक्स टर्म। ये भी फिक्स टर्म रहेगा, ये भी फिक्स टर्म रहेगा, बट इट कैन बी चेंज। ये चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो रहा है, एफ ऑफ टी के फंक्शन की जगह पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0 टू इन्फिनिटी सेम, ई रेस टू माइनस एस टी ये भी सेम, ई रेस टू माइनस एस टी ये भी सेम रख दिया, इनटू एफ ऑफ टी की जगह क्या रखूंगा ई रेस टू ए टी, और डी टी जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन को ऑलरेडी रखने का है। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली जब करते जाएंगे ऑटोमेटिक आपका आंसर मिलेगा। चलिए करके देखते हैं कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। 0 टू इन्फिनिटी सेम रखेंगे, ई रेस टू, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था, ये 10 12 की चीजें है। क्या चीजें है कि जब बेस सेम रहेगा तो पावर का क्या होगा एडिशन हो जाता है, आपको मालूम है। तो ई रेस टू माइनस एस टी प्लस ए टी, ओके, ये हो गया, इनटू डी टी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको लिखते हुए चलने का लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी, क्योंकि निकालना तो हमको यही है ना, ई रेस टू ऑफ ए टी के इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए ही आना चाहिए। तो लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए ई रेस टू, यहाँ पे देखिए टी टी कॉमन है, टी दोनों फंक्शन में तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस एस प्लस ए इंटू टी, और क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे डी टी लिख सकता हूँ। अब माइनस एस अंदर अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता है, मैं माइनस बाहर निकालूंगा। तो मैं माइनस जब बाहर निकालूंगा तो देखिए फंक्शन कैसा हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस, तो एस माइनस ए हो जाएगा, और इंटू टी बाहर रहेगा और ये डी टी हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे देखिए लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने का, इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल देखो एक ऐसा टर्म है, आपको भी मालूम है, 12th में आपने 11 12th नहीं पढ़ा होगा ये चीज, कि एक्सपोनेंशियल एक ऐसा टर्म है जो डेरिवेशन पे भी सेम टर्म यहाँ पे आपको देता आउटपुट, और आपको इंटीग्रेशन में सेम आउटपुट देता है। मतलब ई रेस टू एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ई रेस टू एक्स ही आने वाला है, ई रेस टू एक्स का अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ई रेस टू एक्स ही आने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होता। ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंशियल भाई ऐसा टर्म है जो कुछ भी चेंज नहीं, बहुत ईजी टर्म है, मतलब उससे अंदर कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी कोफिशिएंट आता है, कोई भी टर्म का कोफिशिएंट आता है, किसका, यहाँ पे टी का यहाँ पे कोफिशिएंट है, अगर एक्स रहता तो एक्स का कोफिशिएंट रहता। तो जब भी कोफिशिएंट आता है और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कोफिशिएंट जो क्या होता है इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में चले जाता है, मतलब डिवाइड में चले जाता है, और जब उसका डेरिवेटिव करते हैं तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में चले जाता है। इतनी छोटी चीजें याद रखो बस, ठीक है। अभी देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एस माइनस ए, ये जैसा रहेगा वैसी है, डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए, यही टर्म आने वाला है, इंटू कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, यहाँ पे टी जैसा रहेगा वैसे रहेगा, और 0 टू इन्फिनिटी लिख देंगे। समझ में आया कैसे हुआ, नहीं समझा, देखो कैसे किया हम लोग ने।
ई रेस टू एक्स, ये पूरा फंक्शन एक्स है, ये पूरे फंक्शन को जैसा तो वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद टी का कोफिशिएंट क्या क्या है भाई, टी का कोफिशिएंट क्या है माइनस, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए। तो मैंने बताया है जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कोफिशिएंट डिवाइड में चले जाएगा, ये पूरा कोफिशिएंट देखो डिवाइड में चले गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन का जहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट है वैसा रख देंगे। अब उसको पुटअप करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुटअप करेंगे, क्या आ जाएगा। अब किसकी जगह पुटअप करेंगे, यहाँ पे टी की बात हो रही तो भाई टी की जगह ही पुटअप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे पुटअप करेंगे। ई रेस टू माइनस एस माइनस ए इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमको माइनस रखने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ई रेस टू माइनस एस माइनस ए इंटू 0 डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए। अब देखिए ये माइनस के माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिखता हूं, चलेगा। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, अपर लिमिट भी पुटअप कर दिया मैंने, लोअर लिमिट भी पुटअप कर दिया। अब ये इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये फॉर्म देखो अभी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे एक पार्टीशन देता हूँ, एक पार्टीशन देता हूँ छोटा सा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पार्टीशन के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लेफ्ट साइड में आपको लिखते हुए चलने का, क्या लिखते हुए चलने का है, जिसका हम लोग लेप्लास निकाले, लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी। यहाँ पे भी आपको लिखने का है लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी, लिखते हुए चलने का, ये भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी का तो हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो गया, डिवाइडेड बाय जैसा था वैसे टर्म माइनस एस माइनस ए। उसके बाद क्या हो गया प्लस ई रेस टू, देखो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो ई रेस टू 0 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, ओके, चलेगा। अब देखो फॉर्मूला फिर से ये देखो, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 डिवाइड बाय समथिंग कोई भी वैल्यू रहेगा 0 ही रहेगा भाई, प्लस ई रेस टू 0 कितना है 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, ओके। उसके बाद देखो 0 डिवाइड बाय समथिंग कोई भी वैल्यू 0 प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए, ओके, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। देखो फाइनल आंसर मिल गया हमारा ई रेस टू ए टी, ओके, ई रेस टू ए टी। यहाँ पे कैसा लिख सकता हूँ मैं और अच्छे से देखो, ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू यहाँ पे लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी, यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा लेप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी। देखो फाइनल आंसर मिल गया, कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो अगर मैं माइनस की तरफ बात करूं, इसमें किसमें हम लोग ने किया प्लस में किया, अगर मैं माइनस में करता हूं, क्या बात कर रहा हूं माइनस में, तो चेंजेस क्या होगा, सिर्फ ध्यान से देखो चेंजेस क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो माइनस में अगर करना हो तो मेरे को करना क्या है, ये वाले फॉर्मूले को करना क्या है, ये तो फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, ये फॉर्मूले में है, तो करना क्या आपको, सिर्फ चेंजेस देखो क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस ई टी, यहाँ पे चेंजेस हुआ, समझ में आया। और क्या चेंजेस हुआ, यहाँ पे माइनस एस टी है तो यहाँ पे भी माइनस ए टी हो जाएगा, बरोबर। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा, ध्यान से देखो, सिर्फ चेंजेस क्या है, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, बरोबर, क्योंकि ये माइनस बाहर लूंगा तो एस ये जो माइनस के साथ बाहर निकलेगा तो प्लस हो गया। उसके बाद देखो ये माइनस जब बाहर लिया तो ये प्लस हो गया है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। और देखो क्या हो गया, ये भी प्लस में ही आएगा, ये भी क्या हो गया प्लस में आया, ये भी प्लस में आएगा, बरोबर। और क्या चेंजेस है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो था माइनस, इसकी वजह से माइनस माइनस मिलके ये प्लस हुआ होगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे मैंने माइनस माइनस प्लस किया, सेम ये फंक्शन ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी आएगा, सेम फंक्शन यहाँ पे। अब देखिए ये माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस होता है, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, सेम फंक्शन मिलके यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस ही जा रहा है ना, ये वाले फंक्शन में माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी, सब फंक्शन पे आपको माइनस आ गया। तो देखिए प्लस जब हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे माइनस आ रहा था, और माइनस जब हम लोग कर रहे हैं लेप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी जब कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है। तो यही चेंजेस, सिर्फ माइनस प्लस का चेंजेस है। तो इसके साथ ही हमारा फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3 सेम हमारा आउटपुट मिल गया है, ड्राइव हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5 की तरफ फॉरवर्ड कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला नंबर 3 तक का तो कंप्लीट हो गया है। फॉर्मूला नंबर 2 एंड 3 में सिर्फ माइनस का चेंजेस और कुछ भी चेंजेस नहीं है। फॉर्मूला 1 भी हम लोग ने ड्राइव कर लिया कि कैसे आया, फॉर्मूला 2 भी देख लिया, फॉर्मूला 3 भी देख लिया। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये समझ में आ गया अगर आपको, तो यहाँ पे हाइपरबोलिक का फंक्शन जो है साइन और कॉस के साथ जो आने वाला वो भी ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ टी के फंक्शन के साथ यहाँ पे मैं क्या पुटअप करूंगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या रखूंगा, साइन ऑफ ए टी, क्या रखूंगा, साइन ऑफ ए टी, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर के वेरिएशन के अंदर जाना पड़ेगा, और यूलर्स फॉर्मूला आपको मालूम होगा अगर, तो बाय द यूलर्स फॉर्मूला, फॉर्मूला ये यूलर्स फॉर्मूला है क्या,
ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच का फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्मूला। तो बाय यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला अगर आपको मालूम होगा तो यूलर्स फॉर्मूला है क्या, जरा ये भी देख लेते हैं। यूलर्स फॉर्मूला इज इक्वल टू आई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये फॉर्मूला है यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब ये यूलर्स फॉर्मूले में आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो थीटा है उसको रिप्लेस किससे करना है आपको, 80 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन यहाँ पे चेंजेस कैसा होगा, तो बाय रिप्लेसिंग या फिर रिप्लेस 80, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं रिप्लेस 80 बाय थीटा, रिप्लेस 80 बाय थीटा, ऐसा भी लिख सकता हूं रिप्लेस 80 बाय थीटा। यहाँ पे 80 को आप यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी देखिए, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि 80 को जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। रिप्लेस 80 को मैंने थीटा से रिप्लेस कर दिया, या फिर थीटा को लिखो 80, यहाँ पे दोनों लिखेंगे चेंजेस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको इंग्लिश नहीं देखा जाता, आपका टेक्निकल चीजें आपको कैसे आ रही है वो चीजें देखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, ई रेस टू आई 80 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस 80 प्लस आई साइन 80। ये समझ में आया। अगर यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा लेप्लास, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, अप्लाई लेप्लास ऑन बोथ साइड, अप्लाई लेप्लास ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मेरे को लेप्लास अप्लाई करने का है। अब देखो उसके बाद क्या आने वाला है, लेप्लास ऑफ ई रेस टू आई 80 इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 प्लस आई को अंदर रखूंगा मैं, लेप्लास ऑफ आई साइन ऑफ 80। अब एक चीज याद रखिए, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 4 एंड फॉर्मूला नंबर 5 दोनों एक साथ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कॉस ऑफ 80 भी एक साथ फंक्शन आ रहा है, साइन ऑफ 80 भी एक साथ फंक्शन आ रहा है, तो दोनों फॉर्मूले को एक साथ हम लोग यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं बाय दी फॉर्मूला ऑफ द यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूले का भी ये यूलर्स फॉर्मूला आया कहां से, ये जो है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच का फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्मूला। और इसी के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की भी कुछ चीजें आने वाली है, वो भी आपको समझ में आएगा कैसे, क्योंकि आई दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर ये किसके अंदर आता है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या आता है, यहाँ पे आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये आपको मालूम है। अब देखिए ये हमको जो लाने का है, तो इससे हमको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करने का, इसको फिक्स रखने का है, चेंजेस किसको करने का, इसको चेंजेस करने का है। अब ये लेप्लास में यहाँ पे अगर मैं चेंज करूं, लेप्लास ऑफ ई रेस टू आई टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू आई टी। अभी हम लोग ने देखा कि यहाँ पे जब पावर प्लस में रहेगा तो लेप्लास क्या निकलता है उसका, यहाँ पे नीचे माइनस में रहेगा। हम लोग ने अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसी के अंदर हम लोग ने देखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये करेंगे कैसे, इसका लेप्लास निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ ई रेस टू आई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस, यहाँ पे देखिए टी का कोफिशिएंट क्या है, आई ए है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई ए, ओके। टी का कोफिशिएंट क्या है, आई ए इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ, ये जैसा फंक्शन दिया सेम वैसे लिखना है, कॉस ऑफ 80 प्लस लेप्लास ऑफ आई साइन ऑफ 80, ये सेम चीजें लिखना है। अब इसके आगे क्या करेंगे, क्योंकि लेप्लास तो खत्म हो गया, तो अब अपने को यहाँ पे करना है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन प्रोसेस क्या रहता है, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन अगर दिया है उसका फंक्शन सेम रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है प्लस, और वही आपको मल्टीप्लाई करने का सेम फंक्शन से डिवाइड भी करना है। मतलब क्या हुआ, देखो ये फंक्शन देखो कैसा हुआ, 1 अपॉन एस माइनस आई ए मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस आई ए डिवाइडेड बाय एस प्लस आई ए। सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करने का है और क्या करना है, डिवाइड भी करना है। मतलब सेम फंक्शन से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन प्रोसेस। अब रेशनलाइजेशन प्रोसेस करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमको चेंजेस करना था। इसको चेंजेस करने के लिए हमको हमेशा प्लस और माइनस से करना पड़ता है। प्लस और माइनस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कुछ जनरेट होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस की क्यों बात करो, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी क्या है, राइट साइड में जैसा फंक्शन दिया सेम वैसे लिखना आपको, कॉस ऑफ 80 प्लस लेप्लास ऑफ आई साइन ऑफ 80, ओके। यहाँ तक का सेम है, जैसे ही वैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूला क्या है, ये ऊपर जैसा फंक्शन था वैसे रहेगा, एस प्लस आई ए, ओके। अब यहाँ पे देखिए नीचे कोई फॉर्मूले का एक फंक्शन बना, वो फॉर्मूला बना कैसे वो भी देख लेते हैं हम लोग। एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमको पता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, हमको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी आता है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी पहले से लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ये तरह से हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। मतलब ये फॉर्म जो था, ये फॉर्म को हम लोग ने ऐसा बनाया, ये फॉर्म ऐसा दिया हुआ तो ये फॉर्म को ऐसा बनाया। अब आपको ये भी पता है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से इमेजिनरी नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है
आई स्क्वायर इज ऑलवेज इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आई स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। समझ में आया, क्या लिखेंगे, -1। यहाँ पे मैं पार्टीशन देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, s प्लस आई ए डिवाइडेड बाय, और क्या लिखूंगा, एस स्क्वायर, ये माइनस है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, -1। तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ कॉस ऑफ AT प्लस लेप्लास ऑफ आई साइन ऑफ AT। ओके, साइन ऑफ AT। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक बार मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट किसका करूंगा, एक बार रियल नंबर के साथ स्प्लिट करूंगा, एक बार इमेजिनरी नंबर के साथ। कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, प्लस उसके बाद क्या लिखूंगा, आई ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही हुआ, एक बार s के साथ मैंने स्प्लिट किया, एक बार आई ए के साथ स्प्लिट किया। समझ में आया, इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ कॉस ऑफ AT प्लस आई मैं बाहर निकाल रहा हूं, अब आई लेप्लास ऑफ साइन ऑफ AT, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए क्या हुआ, आपको सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, देखो, इमेजिनरी नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को कंपेयर करने का है, रियल नंबर के साथ रियल नंबर को कंपेयर करने का है। तो पहला टर्म देखो, लेप्लास ऑफ कॉस ऑफ AT की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लेप्लास ऑफ कॉस ऑफ AT की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह लिख सकता हूं। दूसरा इमेजिनरी नंबर इसके फंक्शन में भी है, इमेजिनरी नंबर ये फंक्शन में भी है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लेप्लास ऑफ साइन ऑफ AT की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला नंबर 4 को यहाँ पे मैच कीजिए। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, लेप्लास ऑफ साइन ऑफ AT इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारा बन गया फॉर्मूला, लेप्लास ऑफ साइन ऑफ AT इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेप्लास ऑफ कॉस ऑफ AT इज इक्वल टू क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी देखिए, लेप्लास ऑफ कॉस ऑफ AT इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला बनता कैसे, ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। और ये किससे बना, बाय द डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी के डेफिनेशन से आया। हम लोग ने यूलर्स फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू, कौन सी वैल्यू है वो देखे हम लोग ने। उसके बाद कंपेयर जैसे किया, कंपैरिजन किया हम लोग ने, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इसके साथ ही हमारा फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आज का जो हम लोग ने 5 फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग ने टॉपिक रखा हुआ था, टारगेट रखा हुआ था, वो कंप्लीट कर लिए है बाय द डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको समझना जरूरी है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, किस तरह से ड्राइव हुआ जो ये फॉर्मूला आ चुका है। तो अभी रिमेनिंग कुछ 4 से 5 फॉर्मूले हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेप्लास ट्रांसफॉर्म के देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको किस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है और उसको करना है, वो आपको पता हो सके। थैंक यू।